देखे ही नहीं। माता जी चले जाएंगे ना बाद में। आ जाओ ना। चालू करूँ मैं? बताओ जी बैठ जाओ, पकड़ दो। अरे शांत रह, लड्डू करते वीडियो बना लो। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों शांतरिक दूर होकर वह शूद्र एवं पुत्रवान हो जाए। यहाँ सुंदर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि ने चरणों से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा की इन्हें देखो, दुराचारी पापी कंपनी तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, क्योंकि उसके संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान नहीं किया, जिसके और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यहाँ सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यहाँ सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूल गया। भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग किया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मणी निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती। कामदेव की पत्नी रथी उनके साथ मुख लगाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ शील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यहाँ सब शिवजी के व्रत का पूर्ण रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वहाँ निसंतान को भी होने लगी। रानी और ब्राह्मणी में हुआ। वहाँ 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के घर यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के विषय को स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं। रानी इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसने इनका भेद तो मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे 3 वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, मैं तुमको 3 जन का हाल कहूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी थी और मेरा भद्रमुखी थी और ब्राह्मणी थी। हम तुम आयुष्य में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रिय थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के और दूसरी स्त्री को संतान शक्ति को उपवास से व्रत शिवजी का पूजन अर्चन करते देखा। पर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब ने और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तू आदमी हो गया। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म किया और मुझे बड़ी होती हुई। भगवान चैतन्य की कृपा से ईश्वर ने रहा और भगवान को इस जन्म में भी ना हुई और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करते रहे। तुम अपनी बंदरिया के जन्म में भूखे। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तुम्हारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, हे देव, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प त्याग सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शंकर पार्वती की अपार कृपा के गीत गाने लगे। उस दिन से रानी ने निर्मसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला और संपूर्ण सुख भोगकर रानी संतोष हो गई। भगवान शंकर के व्रत ऐसा प्रभाव है कि पात्र भ्रष्ट मनुष्य को अपने पद पर अग्रसर हो जाते हैं और अनंत ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने कहा कि देव, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यहाँ सुनकर ऋषि बोले, हे देव, यहाँ पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मपुत्र मुहूर्त होकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति पर स्थापित है। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक डंडा बनाकर उस डंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस डंडे को धूप, दीप, आदि गंध से पूजा करके अपने हाथों में बांधकर भगवान शंकर की कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 कुआं बनाकर भगवान को भोग लगावे और 7 की उंगली एवं यथाशक्ति शून्य पर चांदी के मुट्ठी लगाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उन्हें 16 विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धार्मिक पात्रा ब्राह्मण को दान दें। इसके पश्चात 7 कुआं स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते और भाग्यशाली
संतान उत्पन्न होगी तथा अंत में तुम लोग की प्राप्ति होगी। हे देव, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत पूर्ण विधान विस्तार से वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा हो। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कर श्री कृष्ण ने धर्मकार युधिष्ठिर से कहा, श्री उमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणकारक है। परिणाम सुख देने वाले पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं ही कार्य तथा दूसरों से भी करा। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है उसे और भगवान शंकर एवं पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है, नीचे ही अमर पर पैदा करके अंत में लोक हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आरती किसकी करनी है? गणेश जी के पहले गणेश जी की करते हैं। जय गणेश जय गणेश पार्वती पिता महादेव, पार्वती पिता महादेव, गणपति का भोग लगे संत करे सेवा, गणपति का भोग लगे संत करे सेवा, भक्त गया बंदी कार की सहाय, तोरे मूवी की सवारी, मस्तक बिंदु तोरे मूवी की सवारी। जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेव, अंधन को आँख देते घोड़े को पाया, अंधन को आँख देते घोड़े को पाया, आजन को पुत्र देते निर्धन को मारा, आजन को पुत्र देते निर्धन को मारा। आज चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, आज चढ़े फूल चढ़े संत करे सेवा। ईंधन की लाज रखो संत से मारा, ईंधन की लाज रखो संत से मारी, कामना को पूरा करो जग गली भाई, कामना को पूरा करो जग गली भाई। और यहाँ पे ताकत नहीं है तेरे में, जोर से बोल, जल्दी से बोल। ये क्या पिटा रहे हो गड्ढा? जाओ जाती भाभी, उधर ही चले जाओ नोट के। फिर से कर, बंद कर ले, अब कर। वो तो फोड़ यही रख दे, सिगरेट यही रख दे, निकाल लेंगे तुझे फोड़। अरे तू रहने दे, अरे भैया तू वो कर जो फोड़ दे वो सब 3 4 फोड़ दे। पहनो जल्दी पहनो, जल्दी पहनो ना। पूजा वाला ही नित्य तुम्हारी चूड़ी दिखाना, कौन सी चूड़ी पे पूजा भाई? एक अम्मा को दे दे, अम्मा मम्मी को दे दे। देख हमने पहले एक मम्मी की है, मम्मी की है। अब ले ये गिला, इसको भी चाहिए 8 पुत्र। कलावा बंदवारी अभी से संतान साथे के दिन। और देख ये है संतान, जिसके लिए संतान सप्तमी का व्रत रखा गया है। नवी में 2 बार फेल है ना,
फिर से एक बार। एक बार देखो, शर्म भी नहीं आ रही, कह रहा है एक बार। यहाँ पे देखो माहौल लग रहा है मेरी दीदी के पैर में। अच्छे से लगाओ जरा, अच्छे से। इतनी अच्छे से लगा रहा हो, कैसे लगा? अरे मीठी पूरी खाया वाली ऐसा पूरी नहीं मत खिलाना अपनी नहीं, वो एक्स्ट्रा बनाई थी। सदा ननद की आओ भगत करते रहो। आदमी खा सकता है, बच्चे नहीं खा सकते। आदमी खा आदमी खाता है।